क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा अंधेरा छा जाता है जिसे कोई दिया, कोई रोशनी मिटा नहीं पाती। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक नरक जलता रहता है। गलतियों का, डर का और उन बातों का जो हम भूल नहीं पाते। तो सवाल यह है, क्या छोटी दिवाली सिर्फ घर के बाहर दिए जलाने का दिन है या अपने मन के नरक को बुझाने का मौका? हर साल हम घर की सफाई करते हैं, मिट्टी, जाले, कोनों में जमा पुराना सामान सब निकाल देते हैं, पर क्या हमने कभी अपने भीतर के कोनों को झांका है? वो कोने जहां पछतावे जमे पड़े हैं, जहां अधूरी बातें धूल बन चुकी हैं, जहां खुद से नफरत के जाले लटक रहे हैं। हम बाहर तो दिए जलाते हैं, लेकिन भीतर का अंधकार अब भी वैसा ही है। कहते हैं छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था। वो राक्षस लोगों को यातना देता था और अपने घमंड में चूर था। पर असली बात क्या है? नरकासुर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो हमारे भीतर का प्रतीक है। वो घमंड, वो क्रोध, वो नफरत जो हम अपने अंदर पालते हैं। हर इंसान के भीतर एक नरकासुर बसता है, कभी अहंकार के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में और कभी पछतावे के रूप में। और जब ये भावनाएं बढ़ जाती हैं तो हमारा मन ही हमारा नरक बन जाता है। आज हम 21वीं सदी में हैं। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी मन के भीतर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तुलना दूसरों से जोड़ ली है, क्योंकि हमने अपनी खुशी को दूसरों की नजर से तोलना शुरू कर दिया है। सुबह उठते ही फोन, दिन भर काम या सोशल मीडिया और रात को तनाव और फिर एक नकली मुस्कान। यही तो है आज का आधुनिक नरक। और सोचो, हर छोटी दिवाली हम दिए जलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हमें किस अंधकार को मिटाना है? छोटी दिवाली सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक संकेत है, एक इनर मैसेज जो हर साल हमसे कहता है, अब अपने भीतर के नरकासुर को खत्म करो। पर सवाल उठता है, वो नरकासुर कहां है? वो बाहर नहीं, वो वही आवाज है जो तुम्हें कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरी गलती माफ नहीं होगी। यही वो नरकासुर है जो हर रात तुम्हारे भीतर फुसफुसाता है, और जब तक तुम उसे नहीं हराओगे तुम्हारी कोई भी दिवाली सच्ची नहीं होगी। अब सवाल है, कैसे हराएं अपने भीतर के नरकासुर को? इसका जवाब बहुत गहरा है और बहुत सरल भी। पहला दीपक है आत्म स्वीकार का। स्वीकार करो कि तुम भी गलती कर सकते हो। खुद से कहना, हां मैंने गलत किया, लेकिन मैं वह नहीं हूं। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी मुक्ति की शुरुआत होती है। दूसरा दीपक है क्षमा का। अपने आप को और दूसरों को माफ करो। जो बीत गया उसे दोबारा जीना बंद करो, क्योंकि माफ करना किसी और पर नहीं, अपने ऊपर उपकार है। तीसरा दीपक है आत्मचिंतन का। हर छोटी दिवाली एक मौका है। बैठो, चुप रहो और अपने भीतर झांको। कौन सी बातें तुम्हें अब तक बांध कर रखे हुए हैं? उनसे बात करो, उन्हें जाने दो। चौथा दीपक है कृतज्ञता का। जिसके पास जो है उसके लिए आभारी बनो। कृतज्ञता
वो रोशनी है जो अंधकार को टिकने नहीं देती। और आखिर में पांचवा दीपक है आत्म प्रेम का। खुद से प्रेम करना सीखो। जब तक तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तब तक कोई और प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। सोचो जरा, भगवान कृष्ण ने नरकासुर को इसलिए मारा था क्योंकि उसने दूसरों की स्वतंत्रता छीन ली थी। पर क्या हम भी वही नहीं कर रहे? अपने मन को, अपनी आत्मा को बंधक बना लिया है, डर, चिंता और तुलना के पिंजरे में। छोटी दिवाली हमें याद दिलाती है कि हर साल सिर्फ घर की सफाई नहीं बल्कि मन की सफाई भी जरूरी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को हराते हो वही असली दिवाली होती है। जब तुम किसी को माफ करते हो, अपने मन से बोझ उतारते हो और अपने अंदर की रोशनी को पहचानते हो, वही असली दीप जलाना है। हर साल करोड़ों दिए जलते हैं, पर दुनिया तब ही रोशन होगी जब एक एक इंसान अपने भीतर का दीपक जलाएगा। अगर यह वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो आज रात 2 दिए जरूर जलाना, एक अपने घर में और एक अपने दिल में, और कमेंट में सिर्फ एक दीपक छोड़ दो ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे दिल में भी रोशनी जग गई है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर शेयर करो जो आजकल अपने मन के अंधकार में खोया हुआ है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा भेजा हुआ ये एक दीपक किसी की जिंदगी बदल दे। सच का दर्पण, जहां हर कहानी तुम्हें तुम्हारे भीतर की रोशनी से मिलवाती है। कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।